हाँ जी, क्या हालचाल? 6 जून 2024, द लास्ट मैच ऑफ आवर फुटबॉल लीजेंड सुनील छेत्री। But it's Sunil Chhetri who takes it! Chhetri and the Salting on its wonder of the scoring scene and another to his great gallery of goals. सुनील छेत्री सर इंडिया के लिए 151 मैचेस में 94 गोल्स स्कोर किए while प्लेइंग एज अ फॉरवर्ड फ्रॉम 2005 टू 2024। लेकिन उनके इंडियन फुटबॉल टीम से जाने के बाद वो प्लेस खाली है। क्या इंडिया के इतने पॉपुलेशन में एक स्ट्राइकर मिलना मुश्किल है? तो जवाब है नहीं। ना ही कोई टैलेंट की कमी है और ना ही प्लेयर्स की कमी है, तो बस प्लेयर की अर्ली स्टेजेस में स्काउटिंग की, उसे नर्चर करने के लिए ग्रासरूट लेवल पे एकेडमीज और अच्छे कोचेस की। अगर हम किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आर्मी या कॉरपोरेट की बात करें, तो अगर कोई प्लेस खाली होता है किसी भी पोजीशन पे, तो उस प्लेस को भरने के लिए दो बेसिक रूल्स होते हैं। पहला, या तो उस प्लेस के लिए कोई नई रिक्रूटमेंट हो जो उस प्लेस को फिल करने के काबिल हो, और दूसरा है हायरार्की। मतलब अगर कोई प्लेस खाली होता है तो बेस्ट मैन फ्रॉम द टीम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एबिलिटी उसको रिप्लेस करता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। पर अगर हम बात करें इंडियन फुटबॉल की, तो दोनों में से कोई भी रूल काम नहीं आए। फुटबॉल इंडिया में थर्ड पॉपुलर स्पोर्ट है आफ्टर क्रिकेट एंड कबड्डी। आईएसएल जो इंडिया की अपनी फुटबॉल लीग है, उसे शुरू हुए भी 10 साल हो चुके हैं। पर इतने मेहनत, टाइम और इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। फुटबॉल में जीतने का बेसिक रूल होता है गोल्स स्कोर करना। पर हाल इतना बुरा है कि अगर पिछली 11 इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, तो उसमें से हमने स्कोर किए हैं सिर्फ 3 गोल, और 8 मैचेस में तो हमने स्कोर तक नहीं करा है। जीतना तो दूर, हमने 4 ड्रॉ भी बहुत मुश्किल से किया है। आने वाले मैचेस हम जीत सकते हैं अगर हमारे पास सुनील छेत्री सर का एक रिप्लेसमेंट होता। प्रॉपर स्ट्राइकर खेलने वाले आईएसएल में भी इंडियन प्लेयर्स कम ही हैं। ज़्यादातर क्लब्स के फॉरेन प्लेयर एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं, और जो इंडियन प्लेयर्स खेलते भी हैं उन्हें गेम टाइम काफ़ी कम मिलता है। और यही सब कारणों का नतीजा है कि आज हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं है। अब सवाल आता है हाउ, कैसे इस स्पेस को फिल किया जाए। इसके भी दो पॉसिबल आंसर्स हैं। पहला तो ये है कि जो भी अवेलेबल प्लेयर्स हैं हमारे पास और एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं आईएसएल में या फिर आई लीग में, उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उन्हें नेशनल कॉल अप के लिए बुलाया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गेम टाइम दिया जाए, जिससे कि वो आने वाले टाइम में बेहतर रिजल्ट्स दे सके टू द नेशनल टीम। और दूसरा है अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। मतलब कि प्लेयर्स की अर्ली स्टेजेस में स्काउटिंग करना और उन्हें अच्छे कोचेज और कॉम्पिटिटिव फुटबॉल इन्वायरमेंट में नर्चर करना, जिसे अभी का तो नहीं, पर आने वाले सालों में हम स्ट्राइकर जैसे क्रूशियल पोजीशन पे अच्छे प्लेयर्स की कमी ना देखने को मिले इन द नेशनल टीम। अब बात करते हैं कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इस प्लेस को फिल कर सकते हैं करंट इंडियन स्क्वाड में। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं एडमंड लालन डिक्का। एडमंड मिजोरम से आते हैं और फिलहाल वो इंडिया के सेकंड डिवीजन फुटबॉल आई लीग के क्लब इंटरकाशी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एडमंड एक नेचुरल स्ट्राइकर है, पर वो सेकंड डिवीजन फुटबॉल खेलते हैं जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है देन आईएसएल और मैचेस भी। दूसरे प्लेयर है ईशान पंडिता, जो कि इंडियन के टॉप डिवीजन फुटबॉल आईएसएल के क्लब केरला ब्लास्टर्स के लिए खेलते हैं। ईशान अपने यूथ करियर को स्पेन से स्टार्ट किए थे, पर ड्यू टू कोविड-19 उन्हें इंडिया आना पड़ा और यहाँ आके उन्होंने आईएसएल की टीम एफसी गोवा को ज्वाइन किया। ईशान एक प्रोमिसिंग स्ट्राइकर थे इंडियन टीम के लिए, पर अभी तक वो बहुत कुछ साबित नहीं कर पाए टू द इंडियन सेलेक्टर्स, और करेंटली वो नेशनल टीम से बाहर है। लिस्ट में थर्ड नंबर पे है कियान नसीरी। वैसे तो कियान एक विंगर है, पर वो अभी बस 23 साल के हैं, और अगर उनकी फिनिशिंग्स को देखा जाए तो वो एक स्ट्राइकर पोजीशन पर भी खेल सकते हैं और साथ ही में अपने गेम को भी सुधार सकते हैं। इन दिस सीजन ऑफ आईएसएल, कियान गॉट कॉन्ट्रैक्ट टू प्ले विद चेन्नई एफसी। फोर्थ नंबर पे है पार्थिव गोगोई। पार्थिव गोगोई इज फेमस टू स्कोर बैंगर्स इन आईएसएल। पार्थिव की खास बात यह है कि वो बॉक्स के बाहर से भी गोल मार सकते हैं। ऐसा उन्होंने लास्ट सीजन में भी 2 बार किया है। वो महज 21 साल के हैं और आईएसएल क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ प्लेयर है फारूक चौधरी। वैसे फारूक एक विंगर है, पर करंट सीजन आईएसएल में उन्होंने 2 गोल्स स्कोर किए हैं 3 मैचेस में, और 3 साल बाद उन्हें नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। वियतनाम के अगेंस्ट हुए रिसेंट मैच में उन्होंने एक गोल भी स्कोर किया है, और प्रोबेबली वो स्टिक कर सकते हैं टू द नेशनल साइड फॉर सम टाइम। बट ऑब्वियस बात यह है कि एक ही प्लेयर के साथ 90 मिनट्स नहीं खेलना चाहेंगे इंडियन कोच मनोलो मार्केज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सैफ कप है और तब तक उन्हें एक गो टू प्लेयर ढूंढना है जो नेशनल साइड में परमानेंट रहे, जैसे कि हमारे सुनील छेत्री सर थे विद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। लिस्ट के आखिरी प्लेयर है विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम लास्ट ईयर आईएसएल सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद लाइमलाइट में आए। विक्रम भी एक यंग प्लेयर है,
अगर इन पे इन्वेस्टमेंट की जाए और रेगुलर इंडियन स्क्वाड में रहे तो ये हमारे लिए एक अच्छे स्ट्राइकर उभर के आ सकते हैं। वीडियो में हमने अभी तक 3 सवालों को डिस्कस किया, जो था व्हाई, हाउ एंड हु विल बी इंडियाज नेक्स्ट स्ट्राइकर। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे, व्हेन वी विल सी आर रेगुलर प्लेयर जो कि स्ट्राइकर पोजीशन पे रेगुलर खेले इन द इंडियन स्क्वाड। अब रियलिटी की बात करें तो 1 या 2 दिन में हमें स्ट्राइकर मिलेगा नहीं, उसके लिए लगेगा टाइम, इन्वायरमेंट और नर्चरिंग। ऑन एन एवरेज अगर 10 इंटरनेशनल मैचेस खेलती है इंडियन टीम इन अ कैलेंडर ईयर, तो हम सारे मैचेस किसी एक प्लेयर को खिला भी नहीं सकते, बिकॉज वी हैव टू टेस्ट द स्किल सेट, एजिलिटी एंड स्टेमिना ऑफ ईच प्रोवेबल प्लेयर्स, ताकि वो पूरे 90 मिनट्स में एक स्टेबल परफॉर्मेंस दे पाए, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम टिल द विसिल हैज़ गॉन। और जैसे जैसे आईएसएल आगे बढ़ेगा, कुछ प्लेयर्स और निकल के आ सकते हैं विद गुड परफॉर्मेंस एंड ग्रेट फॉर्म, और ऐसा भी हो सकता है कि जो करंट स्क्वाड में प्लेयर्स हैं वो टीम से बाहर रहे बिकॉज ऑफ वो परफॉर्मेंसेस। तो टीम में प्लेयर्स अंदर बाहर होते रहेंगे, पर हम प्लेयर्स को नेशनल कैंप में तो रख ही सकते हैं, जिससे उन्हें भी इंटरनेशनल ब्रेक्स में नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और वो रेडी रहेंगे फॉर सब्सटीट्यूशन के लिए अगर किसी मैच में किसी को इंजरी होता है बिटवीन द गेम और इन ट्रेनिंग सेशन। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में अच्छे प्लेयर्स की शॉर्टेजेस नहीं होगी और हम मोर फोकस्ड रहेंगे अपने गेम और स्ट्रेटेजी पे फॉर फ्रेंडली मैचेस और अ कंपटीशन।